Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Anisha Jha and I have recently cleared my FMG in very first attempt with a score of 198. And this video is going to be about the resources which I used and which helped me to get around this score. So to be honest, see everyone tells कि per subject per teacher. That is also true. But कभी कभार क्या होता है कि उस टीचर से करने से कभी कभार एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है, या हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो येस वी कैन गो एंड वॉच द वीडियोज ऑफ अदर टीचर्स एज वेल. तो इस वीडियो में मैं अपने टॉप 2 या कभी कभी टॉप 3 रिसोर्सेज बता दूंगी ताकि इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग तो उसके लिए हेल्पफुल हो. ओके, नाउ ऑल्सो लेट मी बी वेरी क्लियर. सी आई मीन ऑल द फैकल्टीज आर लेजेंड. All the faculties know everything and I'm no one to judge anyone, ठीक है, but I will be just telling कि मैंने किसका पहले यूज किया था और मैंने किस किस का यूज करके मैं इस पॉइंट तक पहुंची हूँ, ठीक है. सो ऑल्सो इफ यू आर समवन कि आप एक पर्टिकुलर टीचर का वीडियो देख रहे हो, सो जस्ट स्टिक टू दैट वीडियो, ठीक है. ये जो मेरी वीडियो है वो देखकर अपना रिसोर्स मत चेंज करना. इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर टीचर तो आप प्लीज उसी की वीडियो उन्हीं की वीडियो देखते रहना एंड उसी वीडियो के थ्रू अपने एमसीक्यू सॉल्व करना. अगर आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, यू आर गेटिंग 70 to 80%, इट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है. बट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एमसीक्यूज, अब मैं बार बार एमसीक्यूज पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है. क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो मैं बात करती हूँ पीवाईक्यूज की, ठीक है. आप जैसे पर्टिकुलरली अभी मैंने एक पर्टिकुलर टीचर का देखा वीडियो लेक्चर, ठीक है. अब मैं एमसीक्यूज करने बैठी, एमसीक्यूज में भी मैं पीवाईक्यूज करने बैठी, ठीक है. नाउ इफ आई एम स्कोरिंग अराउंड 70% और अबव, दैट मीन्स आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट लेक्चर, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट टीचर, ठीक है. सो इट मीन्स दैट दिस वीडियो इज वर्किंग फॉर यू. आप प्लीज उन्हीं टीचर के साथ जाओ. बट इन केस आपने 2-3 वीडियोस देख ली सेम टीचर की बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फॉर्म एमसीक्यूज में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन स्विच टू सम अदर टीचर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं ये नोटबुक लेकर बैठी हूँ जिसमें मैंने पूरे 19 सब्जेक्ट्स लिखे हैं और जैसा कि मैंने बताया मैंने 1 से 2 टीचर्स में थोड़ा किया था. सो आई विल बी टेलिंग ऑल द टॉप 2 और टॉप 3 रिसोर्सेज विच आई यूज्ड. ऑल्सो इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई है एंड मैंने अपना मेन सोर्स भी बताया है विच वॉज प्रेप्लाडर. ओके, बिकॉज वाई दैट वॉज माई मेन सोर्स, बिकॉज मैंने उसी के एमसीक्यूज किए थे, उसी के टेस्ट एंड डिस्कशंस किए थे. सो येस, नाउ वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया इज अ शॉर्ट सब्जेक्ट. एनेस्थीसिया से अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट 6 एज वेल, ठीक है. तो इट इज अ शॉर्ट सब्जेक्ट. इसके लिए आई वेंट फॉर विनीश सर. एनेस्थीसिया आई नेवर डिड व्हेन आई वाज इन अलमाटी. एनेस्थीसिया मैंने इंडिया आने के बाद किया था. मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी विनीश सर की एंड trust me, he is one of the best teachers of anesthesia I have ever seen because he does not only teach us a subject, he makes the subject understand. वो आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा, आप अपना दिमाग लगाते हो, आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी and you are done with it. He is on PW Med and also डॉक्टर वाजिद सर ने भी बहुत ऐसे कम टाइम स्पैन में, लाइक इफ यू गो फॉर हिज रैपिड रिविजन, क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम स्पैन में ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर दिया है. ओके, सो फॉर एनेस्थीसिया आई वेंट फॉर 2 टीचर्स, विनीश सर जिनकी मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी एंड देन जैसे कि मैंने कहा कि मैंने प्रेप्लाडर लिया था. आई यूज टू डू टेस्ट एंड डिस्कशंस, RR एंड ऑल्सो लास्ट का मैराथन. सो वाजिद सर. Okay, so these are the 2 faculties which worked for me for anesthesia. Then we have physiology. Physiology में I went for Dr. Ashish sir, NLC. He is from NLC. So मैंने उनकी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी डॉक्टर आशीष सर की एंड ऑल्सो मैंने डॉक्टर सौमिन मन्ना सर जो हैं, जो प्रेप्लाडर की फैकल्टी हैं, मैंने उनकी मेन वीडियोस भी देखी थी एक बार, बहुत स्टार्टिंग में मेन वीडियोस देखी थी. फिर मैंने उनका टेस्ट एंड डिस्कशंस देखा था एंड देन उनका वही यूट्यूब पे जो LRR है वो देखा था. ओके, सो फॉर फिजियोलॉजी यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू कैन गो फॉर डॉक्टर आशीष सर एंड ऑल्सो इफ यू आर अ प्रेप्लाडर यूजर, Dr. Saumin Manna is also going to work for you. Okay, so next I have ortho. Ortho is a short subject. Again, ortho से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं. अब मेरे लिए ऑर्थो उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं था क्योंकि मैंने पर्सनली कभी ऑर्थो में ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे 100% नहीं स्कोर किया था क्योंकि मैंने अपने GTs भी देखे थे. तो ऑर्थो ऑल्सो मैंने डॉक्टर जम्बुकेश्वर
डॉक्टर जम्बुकेश्वरम सर है, आई गेस प्रेपलैडर के, आई एम सो सॉरी इफ आई एम टेकिंग सम रॉन्ग नेम, बट वो हैं। एंड मैंने उन्हीं की LRR देखी थी एंड उन्हीं की मैंने एक पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस देखे थे। मैं जो जो बोल रही हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे देखे थे। आई ट्राई कि मैं उनका यहाँ पे वो लगा दूं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यही सब देखा था ऑर्थो के लिए। देन आई हैव FMT का आई वेंट फॉर 2 टीचर्स अगेन। सबसे पहले नदीम सर के लेक्चर्स देखे थे मैंने, अराइज के जो वो फ्री के करवाती हैं यूनिवर्सिटीज में। नदीम सर अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर FMT से क्वेश्चंस आते हैं 11 to 12, ठीक है। 11 तो मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट। एंड FMT एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट यू आर गोइंग टू गेट 100% स्ट्राइक रेट। मेरे खुद के आए हैं, मैंने GTs जितने भी GTs दिए हैं ना, मैं मोस्टली ऐसे 100%, 2-3 GTs में मेरा स्ट्राइक रेट गया है FMT में। एंड देन ऐसे 7-8-9 ऐसा कभी 70% से कम नहीं जा सकता है अगर आप उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लो। इट इज हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। देन अगेन टेस्ट एंड डिस्कशंस लिए थे मैंने प्रेपलैडर के। सो अखिलेश्वर सर है, तो मैंने उनका मतलब उनको भी फॉलो किया था। सो फॉर FMT ऑल्सो डॉक्टर नदीम सर, एंड देन प्रेपलैडर की फैकल्टी जो है डॉक्टर अखिलेश सर। देन वी हैव फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में हो तभी से आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ये ऐसे 2-3 दिन में इट विल नॉट कम ऑन योर टिप्स, ठीक है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको हर एक ड्रग के बारे में बार बार, जितनी बार आप पढ़ो उतना भी शायद कम है, बट इसमें आपको बार बार करना पड़ेगा। एंड देन PYQs इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मैंने फार्मा स्टार्ट की थी कैसे, तो फार्मा व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर मेरे फार्मा के लेक्चर्स लगते थे। एंड माय टीचर्स ऑफ फार्माकोलॉजी वर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे फार्मा बहुत अच्छे से पढ़ के जानी पड़ती थी। तो उस टाइम पे आई हैड सम फ्री वीडियोस ऑफ डॉक्टर गोगा सर, ओके, लेजेंड ऑफ फार्मा, जिनको आई गेस सभी फॉलो करते हैं फार्मा के लिए। तो मैंने उनकी कुछ वीडियोज देखी थी विच हेल्प मी अलॉट। अब उस टाइम पे मैंने ऐसे नहीं देखी थी आई एम गोइंग टू सी ऑल द वीडियोज ऐसे FMG क्रैक करने के लिए। मैंने जो टॉपिक मेरा अगले दिन क्लास में रहता था सिर्फ वो करके देखा था। तो गोगा सर, ठीक है। उसके बाद मैंने जब अपने 5th ईयर में प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, देन आई फॉलोड प्रेपलैडर में अंकित सर हैं, अगेन वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अंकित सर का क्या था कि मैं 2x पे वीडियो देखती थी, और वो भी मेरे को कभी कभार ऐसे लगता था कि मैं 1x पर देख रही हूँ। तो मैं 2x पर मैंने पूरी फार्मा करती थी, ठीक है। अब फार्मा तो जल्दी जल्दी हो रही थी, बट मुझे बाद में समझ आया कि फार्मा इज अ रियली वॉलेटाइल सब्जेक्ट, ये आपको ऐसे इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब मैंने कंप्लीट करने के लिए कर लिया था। MCQs में भी आई वॉज जस्ट परफॉर्मिंग लाइक 60% के अराउंड ही, इतना ज्यादा मेरा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक और बार करूंगी, बिकॉज देन अराउंड जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो लोग सब गोगा सर से कर रहे थे, ठीक है। तो आई बोरोड सेरेबेलम फ्रॉम माई फ्रेंड, एंड मैंने बाद में रिवीजन के लिए, जब एक बार मेरा फार्मा हो गया था अच्छे से अंकित सर से, तो मैंने बाद में रिवीजन के लिए मिशन 200 की सीरीज देखी थी गोगा सर की, ठीक है। एंड उसके बाद जेन्युइनली उसके बाद से मेरे फार्मा के मतलब फार्मा बिकेम वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स। मेरे को ऐसे ड्रग ऑफ चॉइस और ये सब पढ़ने में ना मजा आने लग गया था, ठीक है। और मेरे को मतलब मन करता था कि मैं फार्मा के MCQ सॉल्व करूं। जब भी मेरा कस्टम मॉड्यूल में वो वाला डे आता था जब मुझे फार्मा करनी होती थी, आई रियली यूज्ड टू बी हैप्पी ऑन दैट डे, एंड उस दिन का मेरा आउटपुट अच्छा जाता था, बिकॉज फार्मा बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। देन आई एम टॉकिंग अबाउट ENT, ठीक है। ENT में अगेन राजीव धवन सर, एंड राजीव धवन सर बस एक टीचर नहीं है, आप उनको सुनोगे ना, नॉट ओनली ENT, आपका और भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू विल अग्री विद दिस। सो अगेन यही चीज हुई थी, अराइज के फ्री लेक्चर्स लग रहे थे यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन। सो दैट टाइम आई यूज टू वॉच राजीव धवन सर के लेक्चर्स। राजीव धवन सर के लेक्चर्स देखने के बाद ENT was done, and वो इतने अच्छे मुझे लगे कि I was able to solve 80 to 90% of the PYQs of ENT, 80 to 90%, and अगर मैंने सॉल्व कर लिया ना तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। सो you can go with him, you are in safe hands for ENT. Also टेस्ट एंड डिस्कशन था। देन डॉक्टर वैष्णवी मैम, शी इज ऑन प्रेप लैडर, एंड आई थिंक उनको अपने सब्जेक्ट से इतना ज्यादा प्यार है ना, वो आपको इतने अच्छे से समझाएगी दैट यू विल फील दैट द सब्जेक्ट इज रियली इजी, एंड इट इज। ENT में यू कैन गेट 100%, ओके, ENT में यू कैन स्कोर 100%। ENT से आते हैं 15 to 17 क्वेश्चंस, एंड ये बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरे एग्जाम में भी आई गेस
यही कुछ 17 का एवरेज था ईएनटी के क्वेश्चंस का. एंड देन अगेन यू कांट लूज ऑन दिस सब्जेक्ट. ठीक है, प्लीज इफ यू आर थिंकिंग टू लीव दिस सब्जेक्ट, डू नॉट. इट इज हाईली स्कोरिंग एंड यू कैन इजिली स्कोर 13 मार्क्स. तो यू कैन स्कोर इजिली, अगर आपने 3 बार अच्छे से कर लिया ना ईएनटी, यू कैन स्कोर 13 मार्क्स. ओके, फिर डरमा अगेन 5 क्वेश्चंस आते हैं आई गेस. तो वो 5 क्वेश्चंस में आप पूरे के पूरे 5 ला सकते हो. उसमें ज्यादातर इमेज बेस्ड आते हैं. ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस ऑफ डरमा आर इमेज बेस्ड. मैंने प्रेपलैडर की जो टीचर है उन्हीं के मैंने एलआरआर देखे थे. डरमा मैंने बहुत लास्ट में टच की थी. डरमा मैंने एकदम ऐसे नहीं कर ली थी कि मैं एकदम डरमा 3-4 दिन से कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने डरमा नहीं करी थी. तो मैंने डरमा के लास्ट में बस एलआरआर देखे थे. देन पीवाईक्यू, लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज वो ज्यादा बार कर लिए थे. एंड देन अब मुझे लग रहा था एक पॉइंट पे आके कि अब मुझे क्योंकि मैं जीटीज में ना डरमा मेरा बॉटम में आ रहा था, तो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोचा कि मैं अब एक बार जैनब मैम के बीटीआर देख लेती हूँ. सो जैनब मैम के बीटीआर में ऑल द इमेजेस विच आर आस्क्ड फ्रॉम डरमा दैट इज इंक्लूडेड. सो यू कैन गो फॉर प्रेपलैडर की मैम या फिर यू कैन गो फॉर बीटीआर ऑफ जैनब मैम. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्स गाइनी. अब ऑब्स गाइनी में क्या था मेरे साथ, आई वॉज अ प्रेपलैडर यूजर. तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी मैंने तभी ऑब्स गाइनी एक बार मेन वीडियोस से सारी कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, मेन वीडियोस से. एंड उस टाइम पे डॉक्टर प्रसन्नविच सर वाज देयर. ओके, डॉक्टर प्रसन्नविच सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है एंड ही इज सच एन एनर्जेटिक टीचर. उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है दैट आई डोंट थिंक लाइक आई नीड टू टेल यू गाइस इफ यू आर फॉलोइंग हिम. तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, और मुझे आ रहा था समझ. आई यूज टू एंजॉय ऑब्स एंड गाइनी. ठीक है, तो और गाइनी तो मेरी अच्छी खासी स्ट्रांग हो गई थी. ऑप्स में फिर थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही थी, मतलब क्योंकि क्लिनिकल था बहुत ज्यादा वो. बट गाइनी टॉप नॉच. सो इफ यू आर फॉलोइंग प्रसन्नविच सर, वेरी गुड फॉर यू. फिर अब इंडिया आने के बाद क्या हुआ, आई टोल्ड यू दैट आई वेंट फॉर सम ऑफलाइन क्लासेस. तो मैंने साक्षी मैम की अटेंड की थी. साक्षी मैम, नो वर्ड्स, शी इज द गॉडेस ऑफ ऑब्स गाइनी. ऑल्सो प्रसन्नविच सर, अगर गॉड है तो शी इज द गॉडेस. ठीक है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन. बट मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि गाइनी मेरी स्ट्रांग थी बट ऑब्स मेरी कहीं ना कहीं वीक थी. एंड अगर रेशियो देखा जाए तो 60-40% या 70-30% आता है जिसमें ऑब्स इज मोर. नाउ गाइनी इज इंक्रीजिंग, बट अभी इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ है कि ऑब्स को वो ऊपर ऑब्स को पार करके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइनी से है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी ऑब्स से आते हैं. सो आई वेंट फॉर साक्षी मैम ऑफलाइन क्लास में. एंड गाइज मैंने INI सेट का भी एक टेस्ट एंड डिस्कशन दे दिया था और मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. ठीक है, मतलब उस लेवल का साक्षी मैम ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे. गाइनी के तो मैं करके आई थी थोड़े बहुत, बाकी यहाँ पे आके मेरे गाइनी के कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो गए थे एंड ऑप्स मेरी स्ट्रांग हो गई थी. सो ऑप्स गाइनी, इफ यू आर फॉलोइंग ईदर प्रसन्नविच सर और साक्षी मैम, ठीक है, तो आई थिंक आपके अगर 33 क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑप्स गाइनी आपने अच्छे से 3 से 4 बार रिवाइज कर ली है, 3 बार FMG के PYQs लगा दिए हैं, 2 से 3 बार नीट PG के PYQs लगा दिए हैं, 1 बार INI सेट के भी देख लिए हैं, तो यू कैन स्कोर 29 to 30 मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 33. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी शायद इतना स्कोर किया होगा बिकॉज मेरे एग्जाम में आ गए थे 33 से 34 क्वेश्चंस आ गए थे. एंड आई थिंक मैंने जितना रिकॉल देखा मैंने 29 to 30 स्कोर कर लिया था. देन पैथो के लिए अभी तक मैंने ऐसे दो बताए हैं टीचर्स. पैथो के लिए जस्ट गो फॉर वन टीचर विच इज प्रीति मैम. इफ यू आर फॉलोइंग सम अदर फैकल्टी और आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, गो प्लीज फॉलो दैट फैकल्टी ओनली. बट अगर आपने पैथो अभी तक स्टार्ट नहीं किया एंड इफ यू आर सर्चिंग एंड यू वांट टू नो अबाउट कौन सी फैकल्टी अच्छी है, तो प्लीज गो फॉर प्रीति मैम. आंख बंद करके आप जा सकते हो उनके लिए. अगर आपको उनके मेन वीडियोस नहीं देखने हैं ना, तो आप उनके रैपिड रिवीजन के साथ जा सकते हो. ठीक है, मैंने तो मेन वीडियोस भी देखे थे, मैंने रैपिड रिवीजन भी देखी थी, फिर मैंने LRR देखा था, जो कि एक सही चीज है करने के लिए. इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, मेन वीडियोस, RR, LRR. ओके, इसके बाद PYQs एंड यू आर डन विद पैथो. देन एनाटमी के लिए यू कैन गो फॉर आजम सर. ऑल्सो मैंने शिल्पी मैम की वीडियो देखी थी. शिल्पी मैम की मैंने कौन सी वीडियो देखी थी उसका भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी. तो आजम सर की मैंने पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब में जितनी भी फ्री वीडियोस थी वो सारी ही देख ली थी. उसके बाद आजम सर केम ऑन प्रेपलैडर एंड आई हैड प्रेपलैडर, सो आई वॉच्ड उनके RR वाली वीडियोस.
बट देन आई गॉट टू नो कि एनाटमी इज अ सब्जेक्ट जो मैं एंड में करूंगी तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि मैं अभी कितना भी कर लूँ मैं भूल रही हूँ, और मुझसे एक बार में नहीं हो रहा था एनाटमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर ऐसे 80-90% एक बार में. देन वॉट आई डिड, एनाटमी, लाइक इफ आई एम सेइंग ना, एनाटमी मैंने लास्ट के 15 दिन में की है, तो मैंने एनाटमी लास्ट के 15 दिन में ही की है. मैंने एनाटमी पहले से नहीं की थी इतनी ज़्यादा. हाँ, मैंने वीडियोस देख ली थी, मैंने एमसीक्यू जैसे तैसे में भी मैंने मुश्किल से शायद 4-5 मॉड्यूल्स लगाए होंगे, वो भी अपर लिम के लगाए थे जो एकदम स्टार्टिंग में होता है. ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा छोड़ दिया था. मैंने लास्ट में आके किया है वो. लास्ट में आके मैंने क्या किया था, एक एलआरआर देखी थी, एलआरआर से मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी आजम सर की, एंड उसी को मैं ऐसे डिवाइड कर दिए थे, जो मैं देखती रहती थी, मतलब सुबह सुबह. लाइक इफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट एंड इट्स वॉलेटाइल, आप प्लीज सुबह में उसको 1 से 1.5 घंटा दो, और उसके ना ऐसे कंपोनेंट्स बना बना के पार्ट्स में डिवाइड करके उसको करो. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड शिल्पी मैम की वो इमेज वाली वीडियो 1 आवर का है, वॉच इट एट 1.5-1.75 एंड यू आर गुड टू गो. यू आर गोइंग टू सॉल्व 70% क्वेश्चंस. एंड ऑब्वियसली अगर आपने एनाटॉमी पहले से भी करी है तो 80-90% हो सकता है, बट इतना तो बेयर मिनिमम है. ओके, इतना आपको करना ही है. ठीक है. देन पीएसएम. पीएसएम इज अ सब्जेक्ट विच आई यूज टू लव. मतलब आई लाइक पीएसएम, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते थे पीएसएम के. लेकिन पीएसएम इज अ सब्जेक्ट जिसमें मैंने सबसे ज्यादा गलती की है एग्जाम वाले दिन पर. एंड अब मैं क्या बोलूँ, अब आई कांट जस्ट गो बैक एंड करेक्ट. मैंने इतने सिली मिस्टेक्स किए हैं कि अगर मैं अपनी टीचर नेहा तनीजा मैम को बताऊंगी कि मैंने इतने सिली मिस्टेक्स किए, तो वो 1-2 थप्पड़ तो मुझे मार ही देंगी. खैर, एनीवेज, जैसे मैंने बताया पीएसएम के लिए नेहा तनीजा मैम वो ऐसा पढ़ाएंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस लग ही जाएंगे. ठीक है. इफ यू आर नॉट एबल टू वॉच द मेन वीडियोस, यू कैन गो फॉर आरआर हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड फॉर पीएसएम. और न्यू क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मेरे एग्जाम में आए थे. ठीक है. अब वो तो न्यू क्वेश्चंस का वी कांट से एनीथिंग, बट मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स किए ना, 1-2 न्यूमेरिकल में भी इतनी सिली मिस्टेक्स की है कि, तो प्लीज डोंट डू सिली मिस्टेक्स. ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. ऑल्सो मैंने ऑफलाइन क्लास अटेंड करी थी पीएसएम की, अश्वनी सर की. ठीक है. अश्वनी सर वो पीडब्ल्यू मेडेड में है अभी. तो अश्वनी सर ही इज सच ए टीचर ना कि मतलब पीएसएम जैसे बोरिंग सब्जेक्ट में आप बोर नहीं होगे. ओके. पीएसएम जैसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा सडनली. ठीक है. मतलब आपको लगेगा कि हाँ, अब सर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में सर किस चीज का एग्जाम्पल देंगे, बिकॉज उनके एग्जाम्पल इतने अच्छे होते थे कि अभी भी मुझे याद है. बट वो आप उनके मुंह से सुनो तो आपको ज्यादा मजा आएगा. तो यस, तो अश्विनी सर एंड नेहा तनीजा मैम ऑब्वियसली. ठीक है. साइकाइट्री आई डिड फ्रॉम प्लेडर. मैंने तो मेन वीडियोस भी देख ली थी. मैंने फिर उसके बाद एलआरआर भी देखी थी. एंड देन अराइज की फ्री क्लासेस लगी थी नदीम सर की. सो यू कैन गो फॉर नदीम सर, यू कैन गो फॉर अंकित सर. ठीक है. अंकित सर इज ऑन प्लेडर. देन ये हो गया सर्जरी वॉज अ सब्जेक्ट जिससे मेरे को थोड़ा डर लगता था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सर्जरी पढ़ी थी ना, तो इट वॉज रियली वास्ट. और फर्स्ट टाइम मैंने उठाए थे मेन वीडियोस. ठीक है. मेन वीडियो से ही मैंने करने का सोचा था. आई थॉट कि आई वुड कंप्लीट इट फ्रॉम मेन वीडियोस, बट वो आई गेस अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करे सर्जरी को, तो वो 1/4 आते आते मैं रैपिड रिविजन पे स्विच कर चुकी थी डॉक्टर प्रीतेश सर के. तो प्रीतेश सर इज लाइक वो बहुत ही अच्छी सर्जरी पढ़ाते हैं. उनको मतलब ही इज़ द किंग ऑफ सर्जरी, अगर मैं ऐसे बोलूँ. उनको सब कुछ पता है सब्जेक्ट के बारे में. बट मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मेरे से नहीं कंप्लीट हो पा रहा था. मैंने रैपिड रिविजन देखी, मैंने एमसीक्यूज लगाए, नहीं हो पा रहा था. तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको थोड़ा सा बाद में करती हूँ, पहले दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो लगने वाला है टाइम बहुत ज़्यादा. देन ऑल्सो आई हैव हर्ड अबाउट रोहन खंडेलवाल सर, जो कि मैरो के हैं. तो मैंने उनकी यूट्यूब की कुछ फ्री वीडियोस थी जिसमें उन्होंने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं. तो वो जो एमसीक्यूज, जब मैंने वो वाली वीडियोस देखी ना एमसीक्यूज वाली, तो मुझे ना एक पता चल गया कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस फॉर सर्जरी. तो दैट रियली हेल्प्ड मी टू गेन अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, उसमें से अब मैंने जो मेन चीज़ें थी ना, जैसे कि हो गया जीआईटी, जनरल सर्जरी, ये सब ना मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था. ठीक है. और वो फिर मैंने 2-3 बार देख के जो ऐसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है ना, वो स्ट्रॉन्ग कर लिए थे. देन पीडिया में देर आर 2 टीचर्स विच आई वुड रिकमेंड. वन इज डॉक्टर मीनाक्षी मैम. हाँ, मीनाक्षी मैम प्रेप्लाडर. अगेन मैंने उन्हीं की मेन वीडियोस देखी थी, उन्हीं की रैपिड रिविजन देखी थी. एंड ऑल्सो लाइक there is one teacher, Dr. Anand Bhatia sir. He is from Cerebellum. ठीक है.
अगेन उनकी भी एनर्जी इतनी प्यारी है ना कि आप उनसे इन पर्सन मिलना चाहोगे. एंड लाइक इफ यू आर फॉलोइंग सेरेबेलम एंड ही इज योर टीचर, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम. ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग उनको फॉलो करो एंड MCQs लगाओ. इवन इफ यू आर फॉलोइंग एनी फैकल्टी फ्रॉम मैरो एंड यू आर गेटिंग 70 to 80% MCQs करेक्ट, गो फॉर इट. देन ऑप्था. अब ऑप्था ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार में तो नहीं आ रहा था ऑप्था में, मुझे बस एक बार में वो इमेजेस वाले आ रहे थे जो कि लेंस से थे, बट उसके बाद भी और भी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो आई वेंट लाइक फर्स्ट तो आई सॉ वीडियोज फ्रॉम प्रेपलैडर ओनली, बट देन ऑप्था में कुछ टॉपिक्स स्ट्रांग हो गए थे, कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं हो रहे थे. तो नेहा अग्रवाल मैम की मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी थी दिल्ली में. सो she is तो very good. ठीक है, I really liked her and I never got bored in Optha's class. तो you can go for Neha ma'am, you can go for Ruchi Rai ma'am from Prep Ladder. So वो था equally good. बाकी Neha ma'am का मुझे ज़्यादा समझ आ रहा था. So yes, अच्छे से MCQ सॉल्व हो रहे थे. ऑप्था एंड ENT ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हाईली स्कोरिंग हैं, उनसे ना PYT से ही बनते आ रहे हैं क्वेश्चंस, और आई गेस आगे भी वही बनते आएंगे. सो फोकस ऑन देम. रेडियो अगेन, रेडियो वॉज, अब जब मेरी रेडियो करने की बारी आती थी ना कुछ हो जाता था, या तो कोई फेस्टिवल आ जाता था या कुछ हो जाता. जब भी मैंने रेडियो प्लान करी थी तो रेडियो मेरी नहीं हो पा रही थी. बट एनी हाउ रेडियो के लिए आई थिंक ज़ैनब बोरा मैम, शी इज़ द बेस्ट. एंड मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया था रेडियो के लिए. मैंने शायद टेस्ट एंड डिस्कशन भी नहीं देखा था प्रेपलैडर का. रेडियो के लिए आई वेंट फॉर ज़ैनब बोरा मैम. और रेडियो आपकी अगर सर्जरी, एनाटमी एंड मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है तो रेडियो के भी आपके 50 to 60% क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे. बायोकेमिस्ट्री अगेन वन ऑफ द वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स. अब इसमें क्या, क्लिनिकल वाली बायोकेमिस्ट्री करने में बहुत मजा आता है जिसमें डिजीजेस होती है, बट देन साइकिल्स वाला पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. बायोकेमिस्ट्री शंगमुख प्रिया मैम इज देयर ऑन प्रेपलैडर. इतनी प्यार से वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगी ना, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे उससे. तो मैंने उनकी RR देखी थी, मैंने उनका टेस्ट एंड डिस्कशन देखा था, और मैराथन भी देख ली थी उनकी. प्लस मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे प्रियांश जैन सर की, ताकि ना मेरे साथ क्या होता था, मैं एक बार RR या मेन वीडियोस देख रही हूँ तो अब ना मुझे ना एक ना वो चाहिए होता था कि मतलब एक्चुअली क्वेश्चंस क्या होते हैं. तो उसके बाद ना मैं एक छोटी सी LRR देख लेती थी. तो मैंने बायोकेमिस्ट्री में प्रियांश जैन सर की देखी थी. प्रियांश जैन सर इज ऑल्सो वेरी गुड इन हिज सब्जेक्ट एंड लाइक सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो शंगमुख प्रिया मैम एंड प्रियांश जैन सर इक्वली गुड. माइक्रोबायो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं एंड आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो प्लीज उन्हीं को फॉलो करें. अगर आप किसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्रीति मैम टू द रेस्क्यू फॉर माइक्रोबायो एज वेल. प्रीति मैम के मैंने ओनली RR देखी थी, मेरी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं प्री क्लिनिकल में अब माइक्रो के भी मेन वीडियोस देखूं. मैंने RR देखी थी और उनके RR के नोट्स बहुत अच्छे हैं. एंड यू नो व्हाट, उनकी जो LRR सीरीज वो चलाती है ना, LRR पे जो वो बॉक्स में ऐसे सब कुछ फिट कर देती है ना, इट इज़ अ ब्लिस. ठीक है, आप प्लीज़ देखो, वो जो बॉक्सेस है ना वो एकदम एक फ्लैश कार्ड बन जाता है. एंड वो बहुत ईजी रहता है, एक छोटे से बॉक्स में सब कुछ फिट हो जा रहा है. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ फिट हो जा रहा है. ठीक है, एंड देन डू PYQs, नीट PG FMG कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर माइक्रोबायो. देन लास्ट का सब्जेक्ट है मेडिसिन. अब मेडिसिन मैंने आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप छोड़ भी सकते हो, बट प्लीज मत छोड़ना. मैंने भी नहीं छोड़ा था, मैंने भी किया था मेडिसिन. मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं इंडिया आने के बाद मैंने किया. आई थॉट कि आई वुड डू सम ऑफ द पार्ट्स जैसे कार्डियो वगैरह, मैंने ट्राई किया था बट पूरा नहीं हो पाया. सो इंडिया आने के बाद ऑफलाइन में अमन सेठिया सर इज देयर. मैंने अमन सेठिया सर से मेडिसिन किया था. तो मेडिसिन करने के बाद ही जब मैंने GT दिया ना, तो मेरे मेडिसिन में आ रहे थे 65-67%. मतलब आई डेंट इवन रिवाइज मेडिसिन, और मैं GT में ठीक ठाक मेडिसिन मेरा टॉप 3 में तो रह ही रहा था. तो मुझे लग रहा था कि आई एम डूइंग गुड इन मेडिसिन. उसके बाद मैंने मेडिसिन रिवाइज करी. एंड ऑल्सो दीपक मारवा सर की वीडियो है एक 1 लाइनर वाली, तो ही एक्सप्लेन्स इन, मतलब वो इतने कॉन्सेप्चुअल वे में आपको बताएंगे ना. एंड ऑल्सो 1 लाइनर वाली वीडियो, इट इज इम्पॉर्टेंट, डू वॉच इट. ओके, ऐसे होती है ना एक मैंडेटरी वीडियोस टाइप, तो वो है एक वैसी वीडियो. आप प्लीज जस्ट गो फॉर दैट वीडियो. सो येस, मेडिसिन के लिए आई वेंट फॉर अमन सेठिया सर एंड दीपक मारवा सर. मैंने उनके टेस्ट एंड डिस्कशंस देखे थे.
सो दिस वॉज अबाउट माई रिसोर्सेज. अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो और उसमें आप अच्छा कर रहे हो, just continue doing that. in case अगर आप struggle कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ से करना है, this video is for you. जिस subject में problem हो रही है उस सब्जेक्ट के लिए एक बार ट्राई करो एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स थे जिन्होंने भी ऐसे ही ये जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए उनमें से ही किसी ना किसी को फॉलो किया है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल्सो आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो विद सम स्ट्रैटेजी, बिकॉज ओनली लाइक मुश्किल से 4 महीने भी नहीं बचे हैं पूरे नेक्स्ट FMG को. सो कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.